नौशहरा में जुल्म की नई दास्तान रकम। छोटे भाई की शादी में शिरकत करने वाले 3 सगे जवान भाई चचा के जुल्म का शिकार। असद की आग में जलते चचा ने अपने बेटों के साथ मिलकर 3 सगे जवान भतीजों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, आपने बहुत सारी ऐसी जुल्म की दास्तानें सुनी होंगी, बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, जिसको सुनने के बाद आपने कहा होगा कि शायद खून सफेद हो गया है, हसद और बुग़्ज़ की आग में जलते हुए शख्स ने यह काम किया। मगर नौशहरा में एक ऐसा वाकया हुआ है, जिसने सुना है, जिसने उस वीडियो को देखा है, उसकी रूह तक कांप गई है। नाज़रीन, वहां पर जुल्म और हसद ने एक वो कारनामा सर अंजाम दिया जिसकी भेंट 3 सगे जवान भाई चढ़ गए। नाज़रीन, नौशहरा में 3 ऐसे जवान भाई हैं जो कि पूरी जिंदगी गुर्बत की भट्टी में जलते रहे। वालिदैन इंतहाई गरीब थे, 4 सगे भाई थे, तो उन्होंने सोचा कि हम वालिद का सहारा बनते हैं। बड़े भाई ने थोड़ा सा होश संभाला तो वो इटली चला गया। उसके बाद वहां पर उसने 12 साल मेहनत की। 12 साल मेहनत करने के बाद उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को भी यूरोप बुला लिया। तीनों भाइयों ने दिन रात एक किया, इतनी मेहनत की कि जर्मनी, इटली और साइप्रस के अंदर अपने बिजनेस कामयाबी के साथ जमा लिए। अब यहां पर मौजूद था सिर्फ एक छोटा भाई जिसकी शादी आ पहुंची थी। अब ये तीनों भाई अरसा दराज से यूरोप में मुकीम थे। अब इन्होंने सोचा क्योंकि हमारा एक ही सबसे छोटा भाई पाकिस्तान रह गया है, सबसे लाडला है, उसकी शादी है, उसकी खुशियों में शरीक होना है। तीनों भाइयों ने किसी तरह अपने काम से छुट्टी ली, अपने बिजनेस को वाइंड अप किया और पाकिस्तान पहुंच गए। अब ये तीनों भाई जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो अपने छोटे भाई की शादी को मजीद यादगार बनाने के लिए एक फैसला करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम पूरे खानदान को इस शादी में इकट्ठा करते हैं। अब ये लोग तो अपनी तरफ से पूरे खानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे भाई की खुशियों में शरीक हो, और हमने चूंकि पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजारी है तो अब लोग देखें कि हमने मेहनत करके कुछ ना कुछ मकाम बना लिया है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो किस आग को अपने घर में दावत दे रहे हैं। अब छोटे भाई की शादी का दिन आन पहुंचता है, पूरा खानदान इकट्ठा होता है, मगर लोगों की नजरें उनके छोटे भाई की खुशियों पर नहीं बल्कि उनकी कामयाबी पर होती हैं, और वो नजरें सताइशी नहीं बल्कि हसद और बुग़्ज़ की आग में जलती हुई नजरें होती हैं। जो लोग इनके भाई की शादी की खुशियों में शरीक होते हैं वो अंदर ही अंदर हसद की आग में जल रहे होते हैं कि इन लोगों को तो हमने इंतहाई गुर्बत के आलम में देखा था, अगर ये नाश्ता कर लेते तो शाम की रोटी का बंदोबस्त ना कर पाते। ये कैसे हो गया कि चंद सालों में इन लोगों ने इतनी मेहनत की कि आज इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, और यही असद की आग इस कदर बढ़ती है कि इनके घर जो कि खानदान को इकट्ठा करते हैं अपने भाई की शादी की खुशियों में शरीक होने के लिए, इनके घर को हसद की आग जलाकर भस्म कर देती है। अब इन शादी की खुशियों में उनका एक चचा अपने बेटों के साथ शरीक होता है। चचा को यह बात हजम नहीं होती कि उनके भतीजे आज इतने कामयाब हो गए कि उन्होंने धूमधाम के साथ न सिर्फ शादी की बल्कि पूरे खानदान को इकट्ठा किया। पूरा इलाका उनकी मेहनत की और उनकी कामयाबी की तारीफ कर रहा है। चचा ने एक फजूल सी बात पर बहस शुरू कर दी कि जो विरासती जायदाद है उसका क्या करना है, आपने हिस्सा लेना है या नहीं लेना, आज आप बहुत कामयाब है। जब जायदाद की ये सारी बहस जारी होती है तो इनका बड़ा भाई जिसका नाम है वकास खान, उम्र है 26 साल, वो अपने चचा को समझाने की कोशिश करता है कि हमें जायदाद की जरूरत नहीं है, आप रख लो। लेकिन ये बातें इस कदर अजीबो गरीब अंदाज में होती हैं, और चचा क्योंकि हसद की आग में जल रहा होता है और उसकी नजर न सिर्फ वरासती जमीन जायदाद पर होती है बल्कि भतीजों की इस कामयाबी पर भी होती है, वो जो है वो तैश में आ जाता है, बेटों के साथ मिलता है, बंदूक निकालता है और अपने भतीजों पर फायरिंग कर देता है। अब ये तीनों सगे भाई अरसा दराज से यूरोप में मुकीम है और एक लंबे अरसे के बाद अपने खानदान और खास तौर पर अपने भाई की शादी की खुशियों में शरीक होने के लिए पाकिस्तान अपने इलाके में आते हैं। अब चचा जो है इतनी बेरहमी से फायरिंग करता है, उसके बेटे इतनी बेरहमी से जुल्म करते हैं कि ये तीनों सगे भाई जिनका नाम है वकास खान, उम्र है 26 साल, शफीउल्लाह उम्र है 22 साल और अब्बास खान उम्र है 25 साल। अब आप देखें 22, 25 और 26 साल सगे जवान बेटे, सगे जवान भतीजे और सगे जवान भाई जो हैं अपने खानदान की नजरों के सामने तड़प तड़प कर
जान दे देते हैं। नाज़रीन, ये वाकया होता है 18 जुलाई को, जिसके बाद वो सारा इलाका खौफ और गम की ऐसी सोगवार लहर की लपेट में आता है जो शायद एक अरसा दराज कायम रहे। भाइयों के इंतकाल और तदफीन के बाद उनके छोटे भाई की रुला देने वाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें वो बता रहा होता है कि हमने बहुत गुर्बत में दिन गुजारे, हम बहुत कमजोर लोग थे, हमारे भाई ने मेहनत की, उसने दोनों भाइयों को बुलाया, मेरा बड़ा भाई 12 साल यूरोप में दिन रात एक करके अपने खानदान को पालता रहा, हमने बड़ी मुश्किल से अपने हालात तब्दील किए, मेरी शादी थी, मेरे तीनों भाई अपने बिजनेस को यूरोप के अंदर स्टॉप करके पाकिस्तान आते हैं कि मेरी शादी की खुशियों में शरीक हो, हमने कोशिश की कि पूरे खानदान को इकट्ठा करें, मगर मेरे चचा ने जुल्म किया। उनका छोटा भाई कहता है कि मेरा दिल नहीं करता कि उसको चचा कहूं, मगर मेरे चचा ने बहुत जुल्म किया है, मुझसे मेरे तीनों सगे भाई छीन लिए, वो तीनों भाई जो मेरी रीढ़ की हड्डी थे, मेरे जवान भाई थे, 22 साल, 25 साल और 26 साल की उम्र। अब पुलिस ने FIR दर्ज की, वो चचा उनका गिरफ्तार हो चुका है, उसके बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर अब सवाल ये है कि गिरफ्तारी हो भी जाए तो इनके जो तीनों सगे जवान भाई हैं, तीनों सगे जवान बेटे हैं, वो वापस कैसे आएंगे। अब आप ये जरा सोचें, इमेजिन करें कि हमारा मुआशरा किस दलदल में धंस चुका है। यहाँ पर हसद, बोग्ज आपकी आंखों को अंधा कर देती है, आपको कुछ नजर नहीं आता, आपसे किसी की कामयाबी बर्दाश्त भी नहीं होती। अब ये जो खानदान है, इन लोगों ने पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, नाश्ता कर लेते तो रात की रोटी का बंदोबस्त ना होता, तीनों भाइयों ने दिन रात मेहनत की और जब कामयाब हो गए, भाई की खुशियों में शरीक होने के लिए पाकिस्तान आए, पूरे खानदान को इकट्ठा किया, तो हसद की आग ने इनके खानदान को ही जलाकर राख कर दिया। अब नौशहरा में इस वक्त सोग का आलम है, हर आंख अश्कबार है और लोग ये देख रहे हैं कि 3 जवान लाशें उस घर से उठे जहां पर चंद रोज पहले शादियाने बज रहे थे और अब वहां पर सिर्फ सोग का आलम है। तो खुदारा मैसेज सिर्फ ये है कि अपनी कामयाबी को अपने तक महदूद रखें। आपको मालूम नहीं कि कौन आपका सगा है, कौन आपके साथ बैठकर खाने वाला हसद की आग में जल रहा है और वो आग कब आपके घर को जला दे मालूम नहीं।